दोबारा कब मिलोगी बताओ ना। दोबारा? या यूं कहूं कि मुझे दोबारा जिंदगी कब दे रही हो। मैं रोज रोज नहीं मिल सकती। तुम वही करने पर तुल गए जिसका मुझे डर था। पहले तो बड़े दावे करते थे कि किसी की हक तलफी नहीं होगी, नवीन ने ये कहा है, वो कहा है, मना किया है, वगैरह वगैरह। सब जानती हूँ मैं आपके झूठ सच को। बनते हैं आप। अच्छा, लेकिन सखिया तो तुम्हारी बहन है ना, सगी बहन। क्यों उसकी खुशियों में बदमज़गियां फैलाने की कोशिश कर रही हो तुम? और अगर उसका नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप का ही ख्याल करो। मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। बस जो भी है ना, ज़हीरुद्दीन को भी कह देना। कान खोल के सुन लो तुम दोनों, इस दफा एहतियात करना। अगर गुम गए तो तुम्हारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। आप अपनी मुश्किलात हल कीजिए, मेरी परवाह मत करें। मेरी फिक्र करने के लिए है कोई। भाई वो शादीशुदा है। दो बच्चों का बाप है वो। क्या? देखो राहील, यहाँ पर सब लोग मौजूद हैं। अम्मी अब्बू, मैं किसी के ऊपर जाहिर नहीं करना चाहती कि हम दोनों। देखो मोहब्बत में छुप छुप के मिलने में ही तो मजा है। और फिर मैं तुम्हारे हस्बैंड को भी देखना चाहता हूँ। बिछड़ने से पहले, बिछड़ने से पहले। मैं तो कहती हूँ अब भी वक्त है, एक दफ़ा फिर सोच लो। कल जो कुछ काशिफ ने किया वो दोबारा भी कर सकता है। और अगर ज़हीर के साथ शादी का एक मौका मिल रहा है तो तुम उसे अवेल करो। आफ्टर ऑल तुम पहले से उसे लाइक करती थी और तुम दोनों में अंडरस्टैंडिंग भी है। मामा मैं लाइक करती थी। बट आई लव काशिफ नाउ। काशिफ से शादी आप लोगों ने मेरी ज़बरदस्ती की थी, मगर इन 6-7 महीनों में मामा हर आने वाले दिन ने मेरी और काशिफ की मोहब्बत में इजाफा किया है। मैं क्या करूं? दिल के हाथों मजबूर हूं। आई कांट लिव विदाउट हिम। काशिफ से मेरी बात हुई है और उसने प्रॉमिस किया है कि हलाला के बाद वो अरे ज़हीर बेटा, वो दरअसल ज़हीर लिसन। ज़हीर बात सुनो मेरी। ज़हीर, नवीन बेटा, मैंने तुमसे कहा था। क्या वो सो गई? जी, बड़ी मुश्किलों से सुलाया है उसे। आई एम सॉरी ज़किया, तुम्हें आते ही ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। इसमें सॉरी कहने वाली क्या बात है? मैं तो ये जिम्मेदारी निभाने के लिए आई हूँ। मुझसे शादी करने के लिए इसके अलावा कोई और वजह थी तुम्हारे पास? क्या आपके पास इसके अलावा कोई और वजह है मुझसे शादी की? हाँ है। वो तुम हो ज़किया। अगर ज़हीर मुझे किसी और से शादी करने के लिए कहता तो मैं शायद इनकार कर देता, मगर इतनी जल्दी किसी को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की वजह सिर्फ तुम हो ज़किया। तुम्हें मुझे अपने बच्चों की माँ और अपना जीवन साथी नजर आता है। ज़किया, तुम इस शादी से खुश हो? तुम पर कोई दबाव तो नहीं था? नहीं। और अजिया पर, यानी मेरा मतलब है भाभी पर? हमारी शादी के लिए? नहीं,
उनकी और जहीर की शादी के लिए उन पर कोई दबाव था? मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रहे हैं। ज़किया, क्या जहीर से शादी उन्होंने अपनी मर्जी से की थी या वो पहले से किसी और को चाहती थी? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ख्याल आ गया था। दोनों में उम्रों का फ़र्क है ना, इसलिए। खुल के बताएं ना, जहीर भाई ने कुछ कहा आपसे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो वक्त आ गया। जोरा भाभी, भाभी। जी शकीला आपा, क्या कर रही हो? अब कुछ नहीं, बस बच्चियों के लिए खिचड़ी बनाने लगी थी। मेरी अच्छी सी भाभी, मेरे लिए भी एक कप चाय बना दो ना। हाँ ना, सर में दर्द हो रहा है। प्यारी सी भाभी, चाय बना दो ना। जी भाई क्या हो गया? तुम्हारे हाथ की चाय पीने का दिल चाह रहा है मेरा। जी जोरा, जोरा। जी शकीला आपा। जी बासित भाई। नहीं, ज़हीर तो घर पर नहीं है, अभी तक नहीं आए। सब खैरियत तो है? क्या? ये सब कैसे? सच सच बताएं, जोरा पर ठीक तो है ना? यानी वो तुम्हारे मामू की साली निकल आई? हाँ यार, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अब बात और खुलेगी। डर क्यों रहा है? खागो जाएगी तुम्हें, वैसे भी शादीशुदा है। उसने अपनी शादी की बात मुझसे छुपाई कब थी? तुम्हारी घबराहट देख के मुझे लगता है तुम सीरियस हो। ये तुम कैसे कह सकते हो? तो तुम्हारे चेहरे पे जो ये खौफ है, क्या उसे खोने का नहीं है? अबे यार, मैंने तुम्हें कोई लतीफ़ा सुनाया है? लतीफ़े से कम भी नहीं सुनाया। अरे पागल, खोने का डर उस चीज़ को होता है जो अपनी होती है। वो मेरी अपनी थी कब? राहिल, तुम्हारी दीवानगी देख के तो लगता ही ऐसा है। दीवानगी उस चीज़ के लिए होती है जो अपनी दस्तरस में ना हो। पहले जब वो दूर थी तो उसे पाने की ख्वाहिश और भी ज़्यादा थी। अब वो इतनी करीब है कि हाथ बढ़ाऊं तो उसे छू लूं।
तुम्हारा क्या ख्याल है, अब तक उसे पता चल गया हो? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि अब तक मुकम्मल खामोशी है। वरना जितना कुछ हो चुका है अब तक छोटा मोटा एक तूफान तो आ ही जाना चाहिए था। नहीं बासित भाई, फ़ोन नहीं मिल रहा। पहले तो वो फ़ोन उठा नहीं रहे थे और अब फ़ोन ऑफ जा रहा है। आप ट्राई करते रहे। नहीं, सुहेल भाई कैसे तो हम साथ निकले थे, फिर वो कहीं और चले गए। यही तो नहीं पता। मैं सुहेल भाई को फ़ोन करके पूछूं? ठीक कहते हैं आप, ऐसे मौके पर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं उनसे सिर्फ ज़हीर का पूछती हूँ, आपा का नहीं बताऊंगी। ठीक है, आप फिक्र मत करें, मैं आ रही हूँ। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल बेगैरत, ये तूने क्या गजब किया है? खोल दरवाजा। अरे बुढ़ापे में मुझे दरबदर कराएगी है? कहां से ये डाइन पिछल पैरी मेरी जिंदगी में आ गई? खोल। नहीं, वो है डाइन, वो है पिछल पैरी। बासित को उसके सिवा कुछ नजर नहीं आता। मुझसे ज्यादा खूबसूरत है क्या? हाँ? 3 बेटियां पैदा की हैं, फिर भी बासित उसे नहीं छोड़ता। उसकी शादी क्यों हो गई? क्यों हो गई उसकी शादी? मेरी क्यों नहीं होती? देखती हो मकरू औरत से कौन प्यार करेगा? कौन करेगा उससे प्यार? खोल दरवाजा। क्या किया? अरे क्या किया? क्या गजब किया है तूने? है वो तो भाड़ में जाए। तूने सोचा तूने तेरा क्या बनेगा? सारी जिंदगी जेल में सड़ेगी, जेल में सड़ेगी, कमबख्त जेल में सड़ेगी। खामोश हो जा। किस मुसीबत में मेरी जान आ गई? किस मुसीबत में? किस नहीं मिल रहा फोन? पता नहीं ज़हीर भाई अपना फोन क्यों नहीं उठा रहा। बासित भाई ये सब हुआ कैसे? कैसे तेजाब आ गिरा सोरा आपा के ऊपर? तो दरअसल शकीला ने। क्या? शकीला ने? और आप कहाँ थे उस वक्त? आपने रोका नहीं? कैसे होने दिया आपने ये सब कुछ? मैं उस वक्त अपने कमरे में था और जोरा उस वक्त चाय बना रही थी जब ये सब कुछ हुआ। वो तो खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसकी जान बच गई। और जब मुझे चीखों की आवाज़ आई तो मैं फौरन कमरे से बाहर आया और मैंने शकीला को काबू में किया कि वो तो पागल हो रही थी। यकीन नहीं आ रहा कि कोई इस हद तक भी जा सकता है। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि वो जोरा को इस हद तक नुकसान पहुंचाएगी।
और उसने ये तक भी नहीं सोचा कि वो बच के जाएगी कहां। अब भुगते पुलिस थाने को वो। बासित भाई, ज़हीर अक्सर अपना फ़ोन रखकर भूल जाते हैं। हम थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं उनका। वो दरअसल मेरे पास कुछ रकम कम है सर्जरी के लिए, तो मैं ये सोच रहा था कि अगर ज़हीर भाई टाइम पे अपना फ़ोन उठा लें तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अच्छा, तो वो इस तरह तुम्हें यूज करना चाह रही थी? यार बहुत बड़ी गलती की है मैंने उसे समझने। अब हाँ, अब क्या करोगे तुम? जाहिर है नवीन के इरादे जानने के बाद तुम उसके लिए हलाला का बकरा तो नहीं बनोगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। यार अगर वो दोस्त बनकर मुझे ये सारी बात बताती और मुझसे मदद मांगती तो शायद मैं दोस्त बनकर उसकी मदद कर देता, लेकिन उसने तो मोहब्बत के नाम पर लूटा है। तो दोस्ती तक को दागदार कर दिया है। और रजिया भाभी, जो अब सिर्फ तुम्हारे हवाले से मेरी भाभी नहीं है, ज़किया के रिश्ते से वो मेरी साली, मेरी बहन भी लगती है। दोहरा रिश्ता है मेरा उससे। और सिर्फ तुम ही नहीं ज़हीर, वो भी मोहब्बत के नाम पे धोखा खा रही है। और मैं ये सब चुपचाप होते हुए नहीं देख सकता। तो क्या करूं मैं? सब कुछ सच सच बता दूं उसे कि मेरे साथ क्या हुआ है? क्या उसे भी बताऊं कि उसके साथ मुमकिन है धोखा हो सकता है? कि हम दोनों के साथ क्या हुआ है? और क्या कहूं उसे कि आओ मिल जाते हैं हम दोनों, ये पेपर्स फाड़ देते हैं तलाक? नहीं सोए, ये सब कुछ मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। हेलो, हाँ ज़हीर भाई बाहर बैठे हैं सुहेल के साथ, अभी आए हैं। लेकिन तुम क्यों इतनी परेशान हो? खैरियत तो है? कब? कहाँ? अच्छा, मैं अभी बताती हूँ। ओके। वो जरा सी लड़की जिद की बहुत पक्की है यार। मैंने सिर्फ नवीन को ही नहीं, उसे समझने पे भी गलती की है। नवीन है या नहीं, उसे मुझसे हर हाल में तलाक चाहिए ताकि वो अपने धोखेबाज आशिक से शादी कर सके। लेकिन तुम उसे ज़हीर रहेल की हकीकत के बारे में बताओगे? क्या समझाऊं उसे? यही कि मैंने नवीन से धोखा खाया और अब मैं अपनी शादी बरकरार रखना चाहता हूं। सुहेल वो यही समझेगी कि मैं शादी को बरकरार रखने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहा हूं। उम्र की मोहब्बत होती है ना, ये अंधी होती है, इसमें इंसान कुछ भी सुनना नहीं चाहता। तुम्हें नहीं पता सुहेल, मैंने कितनी मुश्किल से उसे आमादा किया था कि जब तक सुहेल और ज़किया की शादी नहीं हो जाती तलाक के पेपर साइन ना करे। और अब तक तो वो पेपर साइन कर चुकी होगी।
जोहरा कैसी है? ऑपरेशन हो गया, अब तो वो ठीक है। अल्लाह ताला का शुक्र है, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। बासित, रिपोर्ट दर्ज कराएं। आई एम सॉरी बासित, वो मेरा फ़ोन गिर गया था। तुम्हें प्रॉब्लम तो हुई होगी। जी, प्रॉब्लम तो काफ़ी हुई थी, मगर ये मेरे साथ थी इसलिए काफ़ी सहारा रहा मुझे। बहुत भागम दौड़ की उन्होंने, बैंक से जाकर पैसे भी निकलवाए। मैं तो घर से इमरजेंसी में निकला था, इसलिए पैसे भी नहीं निकलवा सका। सही पुलिस। जी नहीं, ये एक हादसा था, इसमें किसी का हाथ नहीं है। तो गया तेजाब की बोतल खुदा खुदा पर गिर पड़ी। जी, बाथरूम की सफाई के लिए मंगवा के रखा था। अक्सर घर में आता है। अलमारी में से कुछ चीजें निकालने लगी तो हाथ लग के तेजाब मुझ पे गिर गया। कसूर किसी का भी नहीं। कसूर मेरा खुद का था। किया आपने ऐसा? जरा पता तो लगने देती उस शकीला को। अजिया, मैंने जो कुछ भी किया बासित के लिए किया है। शकीला पर कोई एहसान नहीं किया मैंने। बासित भाई तो खुद बदजन है उससे, उन्होंने क्या कहना था? ये वक्ती गुस्सा है अजिया, आखिर वो भाई हैं उसके, कैसे बर्दाश्त करते बहन का थाने कचहरियों में घूमना। सारी जिंदगी दिल में कसक रह जाती। मैंने जो कुछ भी किया जिया अपने घर के सुकून के लिए किया है। आपका कोई इलाज नहीं। मेरी जगह तुम भी होती ना तो यही करती। घर के सुकून से बढ़कर कोई चीज नहीं है अजिया, कोई चीज नहीं है। बिछड़ने से पहले चली जो हवा, चांदनी थी अकेली, चांद था जुदा। ज़ोहरा आपी, मैंने आपके लिए सूप बनाया है, ले आओ? नहीं अजिया, मेरा जी नहीं चाह रहा। अच्छा ठीक है, जब भी दिल चाहे मुझे बता दीजिएगा, मैं ले आऊंगी। भाई आप घर चले जाइए, आराम कर लीजिए। अजिया है ना मेरे पास, और वैसे भी अजिया जैसा दिमागदार हो तो इंसान 4 दिन की जगह 2 दिन में ठीक हो जाए। बिछड़ने से पहले चली जो हवा,
था जुदा